नमस्कारम सद्गुरु। सद्गुरु, मेरे पास सैकड़ों सवाल हैं। ओह, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि जो अभ्यास आप सिखाते हैं, जैसे हठ योग, शांभवी और शक्ति चालना क्रिया और संयम की प्रक्रिया, अगर कोई इसे पूरी भागीदारी और तीव्रता के साथ करे तो क्या उसे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे? नहीं। नहीं, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मैं ज्यादातर उन्हीं लोगों के प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं जो कोई साधना नहीं करते। जो लोग हर दिन तीव्रता से साधना कर रहे हैं, क्या मैं उनके सवाल सुनता हूं या उनका उत्तर देता हूं? नहीं, मैं नहीं देता, क्योंकि साधना का उद्देश्य यह है कि आपके सारे प्रश्न ही जल जाएं, यह नहीं कि आपको जवाब मिले। अगर सवाल ही जल जाएं, तो फिर जवाब का क्या मतलब है? जो लोग अपनी भीतरी खुशहाली के लिए कुछ नहीं करते और ये सोचते हैं कि प्रश्न पूछने और उत्तर सुनने से उनका जीवन सुधर जाएगा, हम अब तक उनका मनोरंजन कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन मैं ये मनोरंजन बंद कर दूंगा पूरी तरह से। फिलहाल ये चल रहा है। एक दिन ये सिर्फ उनके लिए उपलब्ध होगा जो तीव्रता से अपनी साधना कर रहे हैं। बाकी के लोगों को YouTube पर सुनना पड़ेगा। क्योंकि पुराने सिनेमा से हमेशा मनोरंजन होता है, क्योंकि आपको यह समझने की जरूरत है कि प्रश्न ऐसी जगह से आते हैं जो कभी जवाब नहीं जान सकती। जिस जगह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें कुछ भी जानने की क्षमता नहीं है। उसे बस एक निष्कर्ष चाहिए। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो आपको कोई निष्कर्ष दे, मैं एक प्रक्रिया हूं। अगर आप विकास की प्रक्रिया बनने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपके साथ हूं। अगर आप निष्कर्ष चाहते हैं, तो मैं आपको निराश करूंगा, क्योंकि निष्कर्ष का क्या फायदा है? यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और प्रक्रिया इतनी सुंदर और नशीली हो जाती है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि निष्कर्ष क्या है। तब आपके पास प्रश्न भी नहीं होते। तो अगर मैं अपनी पूरी साधना करूं, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे यह दुख देने वाली प्रक्रिया हो। अगर मैं ये सब करूं, क्या मुझे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा? देखिए, ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई, ये ठीक नहीं है। हमेशा मजाक नहीं होता, कभी कभी गंभीर बात भी होती है। शंकरन पिल्लई ने तलाक की अर्जी दी, तो कोर्ट में जो तलाक का फॉर्म भरा गया, उसमें उन्होंने लिखा, मैं जबरदस्त थकान की वजह से तलाक चाहता हूं। जज ने यह देखा और पूछा, आपको किस बात की इतनी थकान है? तो शंकरन पिल्लई बोले, ये मेरे वकील का काम है, मैंने बस यही कहा था कि मैं इससे थक चुका हूं। तो प्रश्नों का कई तरीकों से उत्तर दिया जा सकता है। तो एक शुरुआती साधक के रूप में अगर आप प्रश्न पूछें, क्योंकि खोज ऐसे ही शुरू होती है, प्रश्नों के रूप में, तो ये ठीक है। हम प्रश्नों के खिलाफ नहीं हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप जानें कि जिस जगह से ये सभी प्रश्न आते हैं, वो जगह
जवाब नहीं जान सकती। ये ऐसा ही है। क्या आप ऐसे करते हैं? ऐसा मत कीजिए। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए, कम से कम बाथरूम में। आपको हर जगह ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? नाक साफ करने के लिए। अब अगर कुछ समय बाद आप पूछें क्या मेरी उंगली सांस ले सकती है, ये नाक साफ कर सकती है पर सांस नहीं ले सकती, तो कभी ये भरोसा मत कीजिए कि आपकी तार्किक बुद्धि जान पाएगी। वो नहीं जान पाएगी। वो प्रश्न पूछती है क्योंकि अभी स्थिति ऐसे ही है। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।